गजा में अमन कायम, मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। मिस्र में गजा अमन मुआहिदे पर अमरीका समेत 40 ममालिक के दस्तखत। मिस्री और तुर्क सदूर और अमीर कतर ने ट्रंप के साथ गजा जंग बंदी मुआहिदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अहम ममालिक के सरबराहान की तकरीब में शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब में कहा कि सिर्फ गजा नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। बरसों की खून रेजी के बाद गजा जंग आखिरकार ख़त्म हो गई। जंग बंदी से मशरक़ वस्ता में अमन कायम होगा। गजा अमन मुआहिदे से हर कोई खुश है, ये बड़ी कामयाबी है। दोस्त ममालिक के ताउन से अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ। अमन व तरक्की होगी, हम मिलकर गजा की तामीर नौ करेंगे। मुआहिदे के बाद खित्ते में अमन का क़याम नागुज़ीर है। अमन सरबराह इजलास में शरीक ममालिक की रहनुमा फोटो भी बनवाया। गजा मुआहिदे की तकरीब में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। सदर ट्रंप ने सालिसों के अलावा सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी। सदर ट्रंप ने कहा, मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान और भारत अच्छे हमसायों की तरह रहेंगे। मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल तो यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म हमारे दरमियान मौजूद हैं। वज़ीर आज़म खिताब करने आए तो माइक नीचे करके दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का हकीकी सफ़ीर करार दे दिया। गजा अमन मुआहिदे की तकरीब से खिताब में कहा, ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाकर लाखों जिंदगियां बचाई। सदर ट्रंप अमन के अलंबरदार हैं। पाकिस्तान ने अमन के नोबेल इनाम के लिए सदर ट्रंप को नामजद किया। अमरीकी सदर नोबेल इनाम के हकदार थे। ट्रंप को एक बार फिर अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करता हूँ। सदर ट्रंप की बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। गजा के अवाम के लिए आज तारीखी दिन है। आज सख्त मेहनत के बाद गजा में अमन के लिए कामयाब हुए हैं। गजा में अमन अमरीकी सदर के जरिए आया। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इंतखाब अदालत में चैलेंज। JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना लुत्फुर रहमान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं हुआ। दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब कैसे हो सकता है? आइन के आर्टिकल 130 के मुताबिक इस्तीफ़ा मंजूर होने के बाद दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है। नए वज़ीर आला के इंतखाब को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी का मामला। PTI की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत कुछ देर बाद होगी। स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम समाती और असद कैसर अदालत पहुंच गए। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत से अच्छे की उम्मीद है, देखते हैं गवर्नर क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। कोई रुकावट डालता है तो ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिस्र में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफिया किया। खुशगवार जुमलों का भी तबादला हुआ। वज़ीर आज़म की कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। पाक कतर तारीखी ताल्लुकात का यादा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने के मुश्तरका अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और बहरीन के फरमारवा शाह हम बिन ईसा अल खलीफा से भी मुलाकात। सदर महमूद अब्बास का फ़लस्तीनियों की हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ की आज़री सदर इल्हाम अलियोफ, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम से मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन और इटली के वज़रा से भी मुलाकातें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता रोज़ की गिरावट के बाद ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के आगाज़ पर ही एक साथ 4 नफ्सियाती हदें बहाल। स्टॉक मार्केट 1,62,500 पॉइंट्स पर ट्रेड। वज़ीर आला पंजाब का सब्जियों के निर्ख में इजाफे पर इजहार तशवीश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सब्जियों के निर्ख में कमी और दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। दुकानों पर निर्खनामे नुमाया तौर पर आवेज़ा कराने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, निर्ख में कमी के लिए हुकूमत के तमाम इक़दाम के अवामी सतह पर असरात नजर आए। सब्जियों की ज़रूरत का तयन करके पेशगी इंतज़ाम किया जाए। रमज़ान में मोहल्ले में सस्ते स्टॉल्स लगाने की तजवीज़ का जायज़ा।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बंद रास्ते खुल गए, ट्रैफिक रमा धमा। पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल, स्कूल्स और कॉलेजेस मामूल के मुताबिक ओपन। पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। लाहौर की चंद यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस जारी, 5 दिन बाद ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस बहाल। लाहौर के एंट्री पॉइंट्स पर ट्रैफिक रमा धमा, मोटरवे M2, M3 और M11 ओपन। GT रोड पर भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक। लाहौर प्रेस क्लब, स्कीम मोड़ और चुंगी अमर सदू पर बदस्तूर कंटेनर्स मौजूद। चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में 12 शहदा की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विफाकी वुज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, फौजी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कौम शहदा की कुर्बानियों की हमेशा मकरूज रहेगी। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान की सरजमीन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। बाजोड़ में अफगान तालिबान की जारियत के खिलाफ एहतजाज, पाक फौज के हक में रैलियां। अफगान तालिबान की बिला इश्तिहार जारियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद। मुल्क भर से आवाम की अफगान तालिबान की जारहाना हमलों की सख्त मजम्मत। कबायली हिमायतदीन ने कहा किसी किस्म की इश्तिहार अंगेजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाक फौज के शाना बशाना मुल्क की दिफा के अज़म का अयादा। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानियों को भाई माना और उन्हें बेहतर माहौल फराहम किया। दुश्मन की एमा पर अफगान तालिबान के पाक फौज पर हमले हरगिज़ कबूल नहीं। अगर अफगान तालिबान ने जंग की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। रूस के यूक्रेन के शहर खार्किव पर हमले, 4 अफराद जख्मी। रूसी फौज ने बमों ने अस्पताल और बिजली की तरसीली लाइनों को निशाना बनाया। 3 अजला में 30,000 सार्फिन बिजली से महरूम। हालिया हफ्तों में यूक्रेन के बिजली के निज़ाम और गैस सनत के अहदाफ पर हमलों की शिद्दत। बरतानवी खुफिया इदारे ने अरकान पार्लियामेंट को जासूसी से खबरदार कर दिया। MI5 के मुताबिक चीन, रूस और ईरान अरकान पार्लियामेंट को जासूसी के लिए निशाना बना रहे हैं। अहम मालूमात तक रसाई होने या पॉलिसी पर असर। शुमाली अमरीकी मुल्क मैक्सिको में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 130 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। शदीद बारिशों और सैलाब से 1 लाख मकानात मुतासर। सड़कें, पुल समेत इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। 5 रियासतों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। अमरीका के मशरकी साहिली इलाकों में तूफान आरायस्टर ने तबाही, 2 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। बारिशों और तेज़ हवाओं से सड़कें बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भी हंगामी हालत नाफिज। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि कितना टैक्स नाफिज होगा। इसका फैसला गुज़श्ता साल के असासों पर होता है। वकील फ़रोग नसीम ने जवाब दिया कि इनकम टैक्स में ये तसव्वुर है कि जैसे आमदन में इजाफा होगा वैसे टैक्स बढ़ेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कहाँ लिखा है कि तशख़ीसी टैक्स कब नाफिज होगा और कब नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि किसी के हक में फैसला दें तो खुश, खिलाफ दें तो नाराज़ हो जाते हैं। सुपर टैक्स से मुतालिक केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब का टमाटर और दीगर सब्जियां महंगी होने पर तशवीश का इजहार। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। सब्जियों की कीमतों में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। हर दुकान पर निर्खनामे नुमाया तौर पर आवेज़ा करवाने का भी हुक्म। पंजाब भर में सब्जियों के लिए भी यकसां तर्ज और डिज़ाइन की रेहड़ियाँ मुहैया करने का फैसला। इजलास में रमज़ान में हर मोहल्ले में सस्ते स्टॉल लगाने की तजवीज़ का जायज़ा भी लिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि निर्ख में कमी के लिए हुकूमती इक़दामात के अवामी सतह पर असरात नज़र आने चाहिए। सब्जियों की ज़रूरत का तयन करके पेश के इंतज़ाम किए जाने चाहिए। बलोचिस्तान के हालात की खराबी के पीछे भारतीय एजेंसी रो का वाज़ेह किरदार है। जो शख्स बंदूक के जोर पे तशद्दुद करे वो नाराज़ नहीं बल्कि दहशतगर्द है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का 17वें नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना और तकसीम करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फौज नहीं बल्कि पूरी कौम की मुश्तरका जंग है। सियासत से ज़्यादा अहम रियासत पाकिस्तान है। दहशतगर्दी से मुतालिक हुकूमत बलोचिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है।